देवऋषि नारद को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि 6 सूत्र ऐसे हैं जिन सूत्र के बल पर सांसारिक जीव का मृत्यु लोक में फिर जन्म नहीं होता, वो भगवान के धाम में चले जाता, उसका पुनरपि जन्म नहीं है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अर्थात इस प्रपंच से छूटने का जो सूत्र है, इस संसार सागर से मुक्त होने का, मोक्ष पाने का जो सूत्र है वो बड़ा विचित्र। एक सहज भाषा में समझ लो पहले तो कि मोक्ष और मुक्ति इन दोनों में अंतर है, ठीक है। आज के जमाने में खोड़ लगी है कि हम थोड़ा सा दान कर लें, हम थोड़ा सा पुण्य कर लें, हम थोड़ा सा सत्कर्म कर लें, हम भगवान की कथा सुन लें तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है मुक्ति पाना बड़ा सरल है, बहुत सरल विषय है मुक्ति पाना, और बहुत जल्दी मिल सकती है। आप थोड़ा सा व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, अर्चना करेंगे, थोड़ा दान करेंगे, थोड़ा सत्कर्म करेंगे, थोड़ा शिव कथा का रसपान करेंगे, कभी भागवत सुनेंगे, कभी परिक्रमा करेंगे, कभी गंगा का स्नान करेंगे, तो इससे मुक्ति तो मिल जाएगी। मुक्ति मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो तो मिल जाएगी आपको, बहुत सहजता में प्राप्त भी हो जाएगी आप। पर मुक्ति का करोगे क्या? मुक्ति का मतलब मालूम है कि मरने के बाद आप बैकुंठ चले गए, ठीक है। और बैकुंठ जाने का सबसे बड़ा फायदा जब है कि आपके पास में कोई पुण्य आपके हाथ में है तो आप बैकुंठ चले गए। जब तक बैटरी चार्ज है तब तक लाइट जल रही है, और जिस दिन बैटरी डिस्चार्ज होगी फिर उसको चार्ज की जरूरत पड़ेगी या फिर उसको उठाकर कहीं रख दीजिए। बस यही मुक्ति है। मुक्ति को पहचानिए कि हम थोड़ा दान करें, पुण्य करें, सत्कर्म करें, भजन करें, व्रत करें, उद्यापन करें, अनुष्ठान करें, कथा सत्संग स्मरण करा और विचार करा कि हमारी मुक्ति हो जाए। तो मुक्ति तो एक सहज का विषय है कि आप मरे और प्राण छूटे और आप बैकुंठ गए, पर बैकुंठ जाने के बाद जैसे ही आपके पुण्य फिर समाप्त हो गए, मालूम पड़े उठाकर फिर नीचे फेंक दिया, इसको मुक्ति का कोई लाभ नहीं है। मुक्ति से भी जो परे है, मुक्ति से भी जो प्रबल है, उसको कहा गया मोक्ष। और मोक्ष का सरल तत्व क्या है कि एक बार हमारा अगर जन्म हो गया, अगर हम जन्म लेने के बाद भगवान की भक्ति में ऐसे डूब गए, ऐसा स्मरण करा, ऐसा भगवान का भजन करा कि फिर भगवान ने भी कह दिया ये बता कि अब तू जानना चाहता है कि नहीं। भगवान स्वयं पूछे कि तुझे मृत्यु लोक में भेजा जाए कि नहीं, वो मोक्ष, वो मोक्ष का सुख, वो मोक्ष का लाभ। और नहीं तो वही बात आ गई, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हम मृत्यु लोक में आए और आकर फिर वही काम में, लोभ में, आसक्तियों में, वासना में, तृष्णा में पड़कर फिर वही प्रपंच में फंस गए, तो फिर लाभ क्या? मोक्ष तत्व को पहचानिए। 6 सूत्र नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताए। उस 6 सूत्र में से अगर एक सूत्र भी, शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र एक सूत्र भी हमारे जीवन में हमने अगर उतार लिया तो वो 6 सूत्र का एक सूत्र पाने पर भी हम भगवान के परम धाम को, मोक्ष पद की ओर जा सकते हैं। एक सूत्र, यदि एक सूत्र भी हम पा रहे हैं मात्र, और पहला सूत्र है देवऋषि नारद को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यदि मृत्यु के समय पर, प्राण छूटते समय
मनुष्य के मस्तक पर यदि त्रिपुंड लगा हुआ है तो वो जीव कभी फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता, कभी जन्म नहीं लेता। पर हमने अक्सर देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, अब आपके उधर क्षेत्र में होता है कि नहीं होता मालूम नहीं, पर हमने अक्सर देखा है जब व्यक्ति मर जाता है, प्राण छूट जाते हैं, जब उसको अर्थी पर बांध दिया जाता है और उसको जब भेजने की तैयारी होती है, तब उसका जब तैयारी श्रृंगार करा जाता है, तब लोग उसके माथे पर तिलक लगाते हैं, तब उसके माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं। जब प्राण छूट गए, त्रिपुंड उसके बाद लगाया गया तो कोई लाभ मिला है क्या? अरे बोलो तो जरा जम के, कोई फायदा मिला? नहीं, उसका कोई लाभ नहीं है। अगर त्रिपुंड पहले लगा होता और प्राण छूटते, प्राण जाते, तो उसका कोई फल भी है। मरने के बाद की कौन सी गारंटी? मालूम पड़े जिंदा थे तो कभी लड्डू ना खिलाया, जिंदा थे तो कभी गुलाब जामुन ना खिलाई, जिंदा थे तो कभी गरम रोटी तक नहीं दी, जिंदा थे तो कभी उनको नमन ना करा, और मरने के बाद फोटो टांग कर नमन करो, मरने के बाद और कंडा जला के, गोबरी जलाकर उस पे आप धूप दो और सोचो कि उनको मिल जाए। तो ये बड़ी विचित्र बात, ये बड़ी विचित्र, उससे परिपा। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है। आजकल एक नया फैशन और चालू हो गया कि कोई मर जाता है तो लोग उसको मरने के बाद गीता जी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? गीता। कहीं लिखा है कि गीता मरने के बाद सुनाई गई हो? जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता सुनाई थी, आजकल एक नया फैशन है कि दुनिया के लोग जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके सिर के पास बैठकर गीता सुनाते हैं। कोई मर जाता है तो उसके घर में गरुड़ पुराण की जगह 10 दिन तक गीता वाचते हैं, उसके घर में गीता का पाठ किया जाता है। भैया, अर्जुन मरा नहीं था जब भगवान कृष्ण ने उसको गीता सुनाई, बस अर्जुन का मन विचलित था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। गीता मरे हुए व्यक्ति को सुनाने का शास्त्र विषय नहीं है, गीता मन की विचलितता को रोकने का विषय है। मन की विचलितता, जो हमारा मन डोल रहा है संसार में, वस्तुओं में, वासना में, तृष्णा में, आसक्तियों में, आकर्षण में जो पड़ रहा है, उसको रोकने के लिए, परमात्मा की शरणागति की ओर पढ़ने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा कि मैं हूं और मेरा विश्वास रख, मां के स्तनों में मैंने दूध दिया तेरे जन्म के पहले, चिंता हम कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जन्म मैंने दिया है, इसलिए माँ के स्तनों में दूध मैंने दिया कि तेरा भरण पोषण हो जाए, तेरा पेट भरा जाए। और मरने पर भी चिंता मत करना, तेरे परिवार वाले, तेरे कुटुंब वाले, तेरे नातेदार, रिश्तेदार, तेरे सगे संबंधी भी अगर तुझे अग्नि नहीं देंगे, तुझे लकड़ी नहीं देंगे, तुझे कफन नहीं देंगे, तो भगवान शिव की कथा कहती है और भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देकर कहते हैं कि जन्म मैंने दिया तो मृत्यु भी मैं ही दूंगा, अग्नि भी मैं देने आऊंगा। क्यों चिंता? ये जो पक्षी उड़ते हैं ना आसमान में, ये पक्षी किसी वृक्ष पर जाकर रात्रि निकालते हैं। रात को सोते कहाँ हैं? पेड़ पर। और पेड़ पर सोते हैं तो पक्षी कोई मोटी सी डाली पर तो बैठते नहीं, क्योंकि मोटी सी डाली उनके पंजे में पकड़ में नहीं आती। छोटे छोटे पक्षियों के, चिड़ियाओं के, इन पक्षियों के पंजे में मोटी डाली पकड़ में नहीं आती, तो एक छोटी सी पतली सी डाली पर पक्षी बैठता है, अपने पंजों से पकड़ता है और पकड़कर पूरी रात आराम से सोता है। जरा विचार करना, एक पक्षी आधी रात को जिस पतली सी डाली पर बैठा है, और डाली पर बैठा हुआ पक्षी मेरा परमात्मा जब गिरने नहीं देता, सोते हुए पक्षी को मेरा भगवान, मेरा विश्वनाथ जब जमीन पर गिरने नहीं देता, तो जन्म उसने दिया है, तुमको भी संसार में गिरने नहीं देगा। बस उस पर विश्वास पूर्ण रखो और उसका भजन करो, नाम जाप।